नमस्ते। मेरा नाम राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके इरेक्शन स्तंभन अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई पुरुष सामना करते हैं और अक्सर चुपचाप इसे बस बूढ़ा हो जाना मानकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस ताकत और आत्मविश्वास को फिर से हासिल करना किसी चमत्कारी इलाज के बारे में नहीं है, बल्कि एक पोषक तत्व की कमी को दूर करने के बारे में है, जो उम्र बढ़ने के साथ हम में बहुत आम हो जाती है। मैंने अपने 30 साल से अधिक के करियर को उन बदलावों को समझने में पुरुषों की मदद करने के लिए समर्पित किया है, जो उम्र के साथ आते हैं और आगे बढ़ने के तरीके खोजते हैं। मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि कमजोर इरेक्शन का असली कारण अक्सर 3 महत्वपूर्ण विटामिनों की छिपी हुई कमी होती है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी आपके शरीर को सख्त जरूरत होती है, लेकिन समय के साथ उन्हें प्रभावी ढंग से अवशोषित करने के लिए शरीर संघर्ष करता है। यह खामोश कमी न केवल आपके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास और उस अंतरंगता को भी खत्म कर सकती है जिसे आप महत्व देते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपके शरीर की प्राकृतिक शक्ति को फिर से जगाने वाली ये 3 चाबियां हैं: विटामिन D3, विटामिन B12 और विटामिन B1। ये वे पर्दे के पीछे के महानायक हैं जो रक्त वाहिकाओं को खोलने, तंत्रिका संकेतों को तेज करने और एक मजबूत स्थायी इरेक्शन के लिए आवश्यक मांसपेशियों को ईंधन देने में मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वे प्राकृतिक, सुरक्षित हैं और आश्चर्यजनक रूप से इन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करना आसान है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इनमें से प्रत्येक विटामिन आपके शरीर का समर्थन कैसे करता है। हम यह जानेंगे कि सर्वोत्तम परिणामों के लिए उन्हें सही तरीके से कैसे लेना है और उन महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्तियों पर चर्चा करेंगे जो हर पुरुष को जानना चाहिए। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम एक सरल दैनिक दिनचर्या भी बताने जा रहे हैं जो आपके यौन स्वास्थ्य और आपकी समग्र जीवन शक्ति के लिए एक बड़ा अंतर ला सकती है। आइए रिन्यूड शक्ति और जुनून की इस राह पर एक साथ चलें। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है, तो मैं आपको इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस तरह आप भविष्य में अपने स्वास्थ्यप्रद सबसे जीवंत जीवन जीने में मदद करने वाले सुझावों से नहीं चूकेंगे। बेहतर स्वास्थ्य की आपकी यात्रा अब शुरू होती है। 1, विटामिन D3 मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य का आधार। जब मैंने पहली बार अपनी प्रैक्टिस शुरू की, तो मैंने देखा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के मेरे पुरुष मरीजों के सामने आने वाली कई स्वास्थ्य चुनौतियों में एक आम बात थी: कमजोरी, थकान और हाँ, इरेक्शन के साथ संघर्ष, जो कभी इतनी आसानी से हो जाता था। यह सिर्फ उम्र बढ़ने या टेस्टोस्टेरोन में गिरावट के बारे में नहीं था। बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं था कि उनका शरीर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व के मामले में खाली चल रहा था। विटामिन D3 यह विटामिन एक साधारण सप्लीमेंट से कहीं बढ़कर है। मैं इसे आपकी मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं और अंततः आपके यौन स्वास्थ्य की आधारशिला के रूप में सोचना पसंद करता हूं। विटामिन D3 एक चाबी की तरह काम करता है, जो आपके शरीर की क्षमता को खोलता है। यह आपके संवहनी तंत्र, वैस्कुलर सिस्टम, रक्त वाहिकाओं का नेटवर्क, जो आपके शरीर के हर हिस्से, लिंग सहित तक जीवन देने वाली ऑक्सीजन और पोषक तत्व ले जाता है, के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक इरेक्शन पूरी तरह से इन रक्त वाहिकाओं की
कि आराम करने और खुलने की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे रक्त का प्रवाह बढ़ सके। पर्याप्त विटामिन D3 के बिना यह प्रक्रिया सुस्त हो जाती है। आपकी वाहिकाएं कठोर हो सकती हैं, परिसंचरण कमजोर हो सकता है और इरेक्शन बनाए रखने के लिए रक्त को फंसाने में मदद करने वाली मांसपेशियां अपनी शक्ति खो देती हैं। यह एक प्राथमिक कारण है कि 60 से अधिक उम्र के कई पुरुष पाते हैं कि उनके इरेक्शन उतने दृढ़ या विश्वसनीय नहीं हैं जितने पहले थे। लेकिन यह सिर्फ रक्त प्रवाह के बारे में नहीं है। विटामिन D3 सीधे आपकी मांसपेशियों के कार्य को भी प्रभावित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके मांसपेशी फाइबर कुशलता से सिकुड़ें और आपकी नसें संकेतों को सुचारू रूप से प्रसारित करें। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर के रूप में सोचें, जो एक दोष रहित प्रदर्शन के लिए हर वाद्ययंत्र का समन्वय करता है। कंडक्टर के बिना संगीत लड़खड़ा जाता है। आपके शरीर में इसका मतलब है कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और नसें गलत संकेत देती हैं, जिससे इरेक्शन प्राप्त करना और उसे बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन D3 बनाने की हमारे शरीर की क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। हमारी त्वचा पतली हो जाती है और हमारे यकृत और गुर्दे, जो इसे इसके सक्रिय रूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार अंग हैं, धीमे हो जाते हैं। इसे बाहर कम समय बिताने या लगन से सनस्क्रीन का उपयोग करने के साथ मिलाएं और आपके पास कमी के लिए एक आदर्श स्थिति बन जाती है। यह चुपचाप बढ़ता है, अक्सर तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता जब तक कि प्रभाव निर्विवाद न हो जाए। मेरे कई मरीज जैसे रमेश नाम के एक सज्जन ने मुझे अपना संतुलन खोने या सीढ़ियों की एक उड़ान चढ़ने के लिए संघर्ष करने की निराशा के बारे में बताया। केवल बाद में पता चला कि उनके विटामिन D3 का स्तर खतरनाक रूप से कम था। यह कोई संयोग नहीं है कि यही पुरुष अक्सर कमजोर इरेक्शन का अनुभव करते हैं। अच्छी खबर यह है कि यह प्रतिवर्ती है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के अध्ययनों सहित शोध ने दिखाया है कि कुछ हफ्तों के लिए प्रतिदिन केवल 800 आयु विटामिन D3 के साथ पूरक करने से वृद्ध वयस्कों में पैर की ताकत में 19% की वृद्धि और बेहतर संतुलन हो सकता है। वह बेहतर मांसपेशियों की ताकत और रक्त प्रवाह सीधे मजबूत इरेक्शन में तब्दील हो जाता है। विटामिन D3 सूजन को कम करने में भी मदद करता है, जो संवहनी समस्याओं का एक सामान्य अंतर्निहित कारण है, जो रक्त वाहिकाओं की नाजुक परत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आदर्श दिनचर्या कैसी दिखती है? विशेषज्ञ 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति और वर्तमान विटामिन स्तरों के आधार पर प्रतिदिन 800 से 2000 आयु के बीच की सलाह देते हैं। ऐसे सुबह या दोपहर में स्वस्थ वसा वाले भोजन जैसे अंडे या जैतून का तेल के साथ लेना सबसे अच्छा है, ताकि अवशोषण को अधिकतम किया जा सके। इसे दिन में बहुत देर से लेने से कभी-कभी नींद में बाधा आ सकती है। हालांकि आप वसायुक्त मछली और फोर्टिफाइड डेयरी से कुछ विटामिन D3 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अकेले भोजन से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना कठिन है। यही कारण है कि पूरकता अक्सर आवश्यक होती है। हालांकि बहुत अधिक लेने से बचने के लिए अपने डॉक्टर से अपने रक्त के स्तर की निगरानी करना महत्वपूर्ण है, जिसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मैंने अनगिनत पुरुषों को न केवल उनके इरेक्शन की ताकत, बल्कि उनके समग्र आत्मविश्वास और जीवन के उत्साह को फिर से प्राप्त करते देखा है, जब उन्होंने अपनी विटामिन D3 की कमी को ठीक किया। यह एक भावनात्मक परिवर्तन है, जितना कि यह एक शारीरिक परिवर्तन है। लेकिन विटामिन D3 तो बस शुरुआत है। जबकि यह आपकी मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को तैयार करता है, आपकी नसों को प्रभावी ढंग से संकेत देने के लिए सही समर्थन की आवश्यकता होती है। यहीं पर हमारा अगला महत्वपूर्ण विटामिन आता है। 2. विटामिन B12 नसों और सजगता के लिए संचार बूस्टर।
जब पुरुष यौन प्रदर्शन के साथ संघर्ष करते हुए मेरे कार्यालय में आते हैं तो मैं सबसे पहले उनके तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य पर विचार करता हूं। आप देखिए, इरेक्शन सिर्फ नलसाजी के बारे में नहीं है। वे आपके मस्तिष्क और आपके लिंग के बीच क्रिस्टल क्लियर हाई स्पीड संचार पर निर्भर करते हैं। यहीं पर विटामिन B12 एक सच्चा गेम चेंजर है। मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के कितने पुरुष B12 की कमी से पीड़ित हैं, बिना यह महसूस किए कि यह उनकी जीवन शक्ति को लूट रहा है। विटामिन B12 आपकी नसों के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिसे माइलिन शीथ के रूप में जाना जाता है। इसे एक बिजली के तार के चारों ओर रबर इंसुलेशन के रूप में सोचें। यह सिग्नल को मजबूत और तेज रखता है। पर्याप्त B12 के बिना वह इंसुलेशन खराब हो जाता है, तंत्रिका संकेत कमजोर या अनियमित हो जाते हैं और एक इरेक्शन को ट्रिगर करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक नाजुक संचार टूटना शुरू हो जाता है। इससे सुन्नता, झुनझुनी या एक निराशाजनक भावना जैसे लक्षण हो सकते हैं कि आपका शरीर बस उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हैं। 60 के बाद कमी होना अविश्वसनीय रूप से आम है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा पेट भोजन से B12 को अवशोषित करने के लिए आवश्यक एसिड का कम उत्पादन करता है। यदि आप पेट के एसिड को कम करने वाली सामान्य दवाएं लेते हैं, जैसे कि एंटासिड या प्रोटॉन पंप अवरोधक, तो आपका जोखिम और भी अधिक है। इसके अलावा यदि आपके आहार में पशु उत्पादों की कमी है, तो हो सकता है कि आपको पर्याप्त मात्रा में न मिल रहा हो। आप वर्षों तक थकान, संतुलन की समस्या या मानसिक धुंध जैसे लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं और इसे सिर्फ बूढ़ा होना मान सकते हैं, जबकि वास्तव में यह आपकी नसें हैं जो मदद के लिए पुकार रही हैं। मुझे एक मरीज बलवंत याद हैं जो 60 के दशक के अंत में एक व्यक्ति थे जो अपना संतुलन खोने लगे थे और इस बात से अविश्वसनीय रूप से निराश थे कि उनके इरेक्शन कमजोर हो गए थे। जब हमने उनका परीक्षण किया तो हमने पाया कि उनके B12 का स्तर गंभीर रूप से कम था। एक बार जब उन्होंने उचित पूरकता शुरू की तो उन्होंने न केवल अपनी स्थिरता फिर से हासिल की, बल्कि अपने यौन कार्य में भी उल्लेखनीय सुधार देखा। ये उस तरह का बदलाव है जिसे मैं बार बार देखता हूं जब हम इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व को बहाल करते हैं। विटामिन B लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का भी समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि आपकी मांसपेशियों को बेहतर ऑक्सीजन वितरण, जिसमें यौन प्रदर्शन में शामिल मांसपेशियां भी शामिल हैं। अधिक ऑक्सीजन का मतलब है अधिक सहना शक्ति, बेहतर सहन शक्ति और एक मजबूत लंबे समय तक चलने वाला इरेक्शन। लेने के लिए B12 का आदर्श रूप मेथिलकोबालामिन है, जिसे आपका शरीर तुरंत उपयोग कर सकता है बिना इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता के। यह अक्सर एक सबलिंगुअल टैबलेट या एक त्वरित घुलनशील लॉजेंस के रूप में पाया जाता है, जिसे आप अधिकतम अवशोषण के लिए अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। वरिष्ठों के लिए अनुशंसित खुराक आमतौर पर प्रतिदिन 500 से 1000 माइक्रोग्राम के बीच होती है। इसे दिन में पहले लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह सतर्कता को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि B12 पानी में घुलनशील और आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन अपने स्तर की निगरानी के लिए अपने डॉक्टर से इस पर चर्चा करना हमेशा बुद्धिमानी है, खासकर यदि आप अन्य दवाओं पर हैं। हालांकि अधिकांश पुरुषों के लिए B12 की भरपाई एक सरल प्रभावी कदम है जो एक गहरा अंतर ला सकता है। हालांकि इस पहेली का एक और टुकड़ा है। हमने नींव और संचार लाइनों को कवर कर लिया है, लेकिन अब हमें शक्ति स्रोत के बारे में बात करने की आवश्यकता है। वह विटामिन जो आपकी मांसपेशियों को ऊर्जा से भर देता है। 3. विटामिन बीएन थायमिन आपकी मांसपेशियों के लिए ऊर्जा उत्पादक। जब जीवन शक्ति को बहाल करने की बात आती है, खासकर 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में, तो एक आवश्यक पोषक तत्व अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। विटामिन B या केन, जिसे थायमिन भी कहा जाता है,
या विटामिन डी या बीओएस की तरह घरेलू नाम नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि यह वह स्पार्क प्लग है जो आपकी मांसपेशियों को प्रज्वलित करता है और उन्हें सुचारू रूप से चलाता है। मैंने अनगिनत मरीज देखे हैं जो अन्य तरीकों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के बावजूद अभी भी थकान, कमजोरी और कम यौन प्रदर्शन से जूझ रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उनके शरीर में इस महत्वपूर्ण ईंधन की कमी थी। इसे इस तरह से सोचें, आपकी मांसपेशियों को ठीक से सिकुड़ने और एक मजबूत इरेक्शन के लिए आवश्यक दृढ़ता बनाए रखने के लिए वास्तविक प्रयोग करने योग्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थायमिन आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट को एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके शरीर की हर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। पर्याप्त थायमिन के बिना आपकी मांसपेशियां बस उतनी शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकती जितनी उन्हें चाहिए। इससे थकान, भारीपन की भावना और खराब सहन शक्ति होती है। और तो और आपके पैर और शोणे की मांसपेशियां वही जो इरेक्शन का समर्थन करने और यौन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं, आपके शरीर के कुछ सबसे बड़े और सबसे सक्रिय मांसपेशी समूहों हैं। यदि उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो वे जल्दी थक जाते हैं। वह थकान सीधे कमजोर, इरेक्शन और कम नियंत्रण में तब्दील हो जाती है। यह एक दुष्चक्र है जिसमें कई वृद्ध पुरुष यह महसूस किए बिना पड़ जाते हैं कि थायमिन की कमी समस्या के केंद्र में हो सकती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, थायमिन को अवशोषित करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। शराब का सेवन, कुछ दवाएं और खराब आहार जैसे कारक चीजों को और भी बदतर बना सकते हैं। मेरे पास ऐसे मरीज हैं जिन्होंने ऐसा महसूस करने का वर्णन किया है जैसे उनके पैर घिसट रहे हों या साधारण हरकतें भी उन्हें थका देती हों। कभी कभी वे मांसपेशियों में ऐंठन या सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई की भी रिपोर्ट करते हैं। ये सभी क्लासिक संकेत हैं कि उनकी मांसपेशियों का चापच्य संघर्ष कर रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन इसका समर्थन करते हैं, ये दिखाते हुए कि वरिष्ठों में थायमिन पूरकता से मांसपेशियों की सहन शक्ति में सुधार और कम थकान हो सकती है। ये तंत्रिका कार्य का भी समर्थन करता है, यौन प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण सुचारू समन्वय और सजगता बनाए रखने में मदद करता है। अच्छी खबर यह है कि थायमिन पानी में घुलनशील और आमतौर पर सुरक्षित है, जिससे पूरकता आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक कम जोखिम वाला तरीका है। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए आमतौर पर 1.2 मिलीग्राम का दैनिक सेवन अनुशंसित है। हालांकि कभी-कभी चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत उच्च चिकित्सीय खुराक का उपयोग किया जाता है। थायमिन लेने का सबसे अच्छा समय सुबह में कुछ स्वस्थ वसा या प्रोटीन वाले भोजन के साथ है, जो अवशोषण में सहायता करता है और पूरे दिन निरंतर ऊर्जा का समर्थन करता है। अधिकांश पुरुषों के लिए थायमिन के स्तर को बहाल करना एक गेम चेंजर हो सकता है। न केवल शारीरिक सहन शक्ति में सुधार करता है, बल्कि जुनून और आत्मविश्वास को भी फिर से जगाता है। लेकिन थायमिन अकेले काम नहीं करता है। इसे उन विटामिनों के समर्थन की आवश्यकता है जो आपकी रक्त वाहिकाओं और नसों की देखभाल करते हैं। अगला मैं आपको दिखाऊंगा कि यह शक्तिशाली तिकड़ी एक साथ कैसे काम करती है। 4, ये 3 विटामिन मजबूत इरेक्शन को बहाल करने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। मैं अक्सर 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों से निराशा और भ्रम की भावना सुनता हूं, जो अपने इरेक्शन से जूझ रहे हैं। कई लोगों ने बिना सफलता के अलग अलग चीजें आजमाई हैं और वे इस बात से निराश हैं कि उनका शरीर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं कर सकता। मैं आज आपको यह समझाना चाहता हूं कि मजबूत इरेक्शन को बहाल करना किसी एक त्वरित समाधान के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स देने के बारे में है। यहीं पर विटामिन D3, B12, B1 की टीम वर्क काम आती है। अपने शरीर को एक जटिल मशीन के रूप में कल्पना करें। विटामिन D3 संरचनात्मक इंजीनियर
स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। यह आपकी रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है और उन्हें लचीला रखता है ताकि वे सही समय पर सही जगहों पर जीवन देने वाला रक्त ले जा सकें। यह उन मांसपेशियों का भी समर्थन करता है जो इरेक्शन के दौरान उस रक्त को अपनी जगह पर रखती हैं। विटामिन बी 12 संचार तकनीशियन कम्युनिकेशंस टेक्नीशियन है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी नसें मशीन की वायरिंग आपके मस्तिष्क से आपके लिंग तक स्पष्ट तेज संकेत भेजे, यह बताते हुए कि कब और कैसे प्रतिक्रिया करनी है। विटामिन बी 1 थायमिन ईंधन विशेषज्ञ फ्यूल स्पेशलिस्ट है। यह आपके भोजन को उस ऊर्जा में परिवर्तित करके इंजन को शक्ति देता है जिसकी आपकी मांसपेशियों और नसों को अपना काम ठीक से करने के लिए आवश्यकता होती है। जब आप इन तीनों को मिलाते हैं तो वे सिर्फ अगल-बगल काम नहीं करते, वे एक दूसरे के प्रभावों को बढ़ाते हैं। D3 से बेहतर रक्त प्रवाह P12 द्वारा समर्थित नसों और B1 द्वारा ईंधन वाली मांसपेशियों तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह एक तालमेल है जो बताता है कि इतने सारे पुरुष वास्तविक परिणाम क्यों देखते हैं। यह जादू नहीं है, यह सिर्फ जीव विज्ञान है जो वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। वर्षों से मैंने पुरुषों को पराजित महसूस करने से लेकर न केवल उनके इरेक्शन बल्कि उनके आत्मसम्मान को फिर से हासिल करते हुए देखा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन उपकरणों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। 5 महत्वपूर्ण सुरक्षा नोट और सर्वोत्तम अभ्यास। जब आप परिणामों के लिए उत्सुक होते हैं तो सीधे कूद पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन मैं हमेशा अपने मरीजों को याद दिलाता हूं कि सबसे शक्तिशाली उपकरणों के लिए भी सम्मान और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ये विटामिन आमतौर पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लापरवाह होना चाहिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करें। कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ बातचीत आवश्यक है। रक्त परीक्षण विशेष रूप से विटामिन D3 के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वसा में घुलनशील है, जिसका अर्थ है कि अतिरिक्त मात्रा आपके शरीर में जमा हो सकती है। एक रक्त परीक्षण आपके डॉक्टर को आपकी जरूरत की सटीक खुराक निर्धारित करने और मतली या गुर्दे की पथरी जैसी संभावित समस्याओं को रोकने के लिए आपकी निगरानी करने में मदद करेगा। विटामिन B5 और B12 पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए आपका शरीर आमतौर पर वह बाहर निकाल देता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती, जिससे ओवरडोज दुर्लभ हो जाता है। लेकिन अनुशंसित खुराक पर टिके रहना अभी भी बुद्धिमानी है। दूसरा, समय और निरंतरता महत्वपूर्ण है। विटामिन D3 को ऐसे भोजन के साथ लिया जाना चाहिए जिसमें स्वस्थ वसा जैसे एवोकाडो नट्स या जैतून का तेल शामिल हो, ताकि आपका शरीर इसे अवशोषित कर सके। विटामिन B12 और बी सुबह या दोपहर में लेना सबसे अच्छा है क्योंकि वे सतर्कता को बढ़ावा दे सकते हैं और बहुत देर से लेने पर संभावित रूप से नींद में हस्तक्षेप कर सकते हैं। याद रखें, ये विटामिन रात भर में काम नहीं करते। आपके शरीर को फिर से निर्माण के लिए समय चाहिए। अधिकांश पुरुष कुछ हफ्तों के भीतर सुधार देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता निरंतरता से आती है। अंत में पूरक एक स्वस्थ जीवन शैली के साथी हैं, प्रतिस्थापन नहीं। एक संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छा जलयोजन और तनाव का प्रबंधन आपकी सफलता के लिए मौलिक है। आगे क्या करें? एक सरल दैनिक विटामिन दिनचर्या। आइए इन सब को मिलाकर आपके लिए एक सरल व्यावहारिक दैनिक दिनचर्या बनाएं। सुबह नाश्ते के साथ अपना विटामिन D3 802 सा क्वजंदा आयु और अपना विटामिन B1 थायमिन बेन आ को 2 मिलीग्राम लें। इन्हें एक पौष्टिक नाश्ते के साथ लें जिसमें कुछ स्वस्थ वसा शामिल हो,
ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि D3 अच्छी तरह से अवशोषित हो। दोपहर या दोपहर के शुरुआती घंटों में अपना विटामिन 20 सालेबिबा 501 हिलारिन mcg लें। सबलिंगुअल जीभ के नीचे रूप कुशल अवशोषण के लिए उत्कृष्ट है। इस दिनचर्या की सुंदरता इसकी सादगी में है। इन विटामिनों को लगातार समय पर लेने से आप एक ऐसी लय बनाते हैं जो आपके शरीर के प्राकृतिक कार्यों का समर्थन करती है। आप सिर्फ गोलियां नहीं ले रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए एक दैनिक प्रतिबद्धता बना रहे हैं। अधिकांश पुरुष जो इसका लगन से पालन करते हैं वे कुछ ही हफ्तों में सुधार देखना शुरू कर देते हैं, न केवल मजबूत इरेक्शन के साथ बल्कि बेहतर ऊर्जा, मनोदशा और गतिशीलता के साथ भी। अधिक ऊर्जा के साथ जागने की कल्पना करें, अपने पैरों पर हल्का महसूस करें और अपने अंतरंग क्षणों में अधिक आत्मविश्वासी हों। यही क्षमता आपका इंतजार कर रही है। आपके डॉक्टर की ओर से एक अंतिम शब्द। जैसे ही हम समापन पर आते हैं, मैं आपको एक अंतिम विचार और एक मूल्यवान जीवन सबक के साथ छोड़ना चाहता हूं। उम्र बढ़ना जीवन का एक तथ्य है, लेकिन जीवन शक्ति और यौन स्वास्थ्य में गिरावट कुछ ऐसी नहीं है जिसे आपको बस स्वीकार करना होगा। आपके पास नियंत्रण लेने और उस आत्मविश्वास और जुड़ाव को फिर से हासिल करने की शक्ति है जो जीवन को इतना समृद्ध बनाते हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद जुनून और आत्म मूल्य को फिर से खोजने वाले पुरुषों की जो कहानियां मैंने देखी हैं, वे शरीर के लचीलेपन की एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं। मेरे अभ्यास के सभी वर्षों में मैंने जो सबसे मूल्यवान सबक सीखा है वह यह है, आप अपने स्वास्थ्य के मुख्य कार्यकारी हैं। आज हमने जिन छोटे सुसंगत कदमों पर चर्चा की है, उन्हें उठाना आत्मसम्मान और सशक्तिकरण का एक कार्य है। यह एक घोषणा है कि आप हर उम्र में एक पूर्ण जीवंत जीवन जीने के हकदार हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मुझे आपके विचार या प्रश्न सुनना अच्छा लगेगा। आपकी कहानियां और अनुभव एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जहां हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं और ताकत हासिल कर सकते हैं। अपनी यात्रा साझा करना दूसरों को प्रेरित कर सकता है जो खोया हुआ महसूस कर रहे हों। यदि आपको यह बातचीत उपयोगी लगी तो कृपया इसे किसी मित्र, भाई या अपने जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करने पर विचार करें जिनके बारे में आपको लगता है कि वे लाभान्वित हो सकते हैं। अक्सर पुरुष चुपचाप पीड़ित होते हैं और एक साधारण साझाकरण उन्हें ताकत की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन हो सकता है। आज अपना समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। नवीनीकृत शक्ति और आत्मविश्वास की आपकी यात्रा उस पहले कदम को उठाने के निर्णय से शुरू होती है। आप इसके हकदार हैं।